हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल सलाम वालेकुम। चलिए, कैसे हैं आप लोग? क्लास 10 कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है? तो लास्ट डे हम लोग पॉलिनोमियल अल्टीमेटली शुरू ही कर ही दिए, अच्छी बात है। और पॉलिनोमियल में डेफिनेशन से लेकर के डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो उसका वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, फिर आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सब पढ़े, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े। अब जीरो पर कुछ सवाल है जिसको बनाना था, एक दो सवाल हम बना भी दिए थे। और अभी आज एक दूसरा वाला और बना के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे उसमें कुछ एक दो सवाल पहले बना लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। मेनली पॉलिनोमियल हम लोग बनाते हैं ना, तो ग्राफ पर है। मैंने कल परसों पहले यहाँ लिखिए। अभी हम लोग पॉलिनोमियल में, और किस में है? पॉलिनोमियल। वेरी गुड। पॉलिनोमियल में ये मेरा दूसरा क्लास है। पहला क्लास में जो सब मैंने बताया आपको बताया, और आज उस दिन मैंने एक चीज लिखा था, लीनियर। जैसे आप तीन पॉलिनोमियल पढ़े थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो हम लोग पहले दो पर चर्चा करते हैं। लीनियर ये है और इस तरह का रहेगा, एक क्वाड्रेटिक हो जाएगा, है ना। अभी जीरो की चर्चा हम नहीं करेंगे। जीरो, पी एक्स बराबर जीरो हम लोगों ने पढ़ लिया था। फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स पी एक्स बिकम जीरो, दैट इज कॉल्ड जीरो। तो अब इस जीरो पर कुछ सवाल आपके किताब, टेक्स्ट बुक किताब से, सबको तो नहीं लेंगे, कुछ कुछ को लेंगे जो इम्पोर्टेंट हमको लगेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट हर एक कठिन ही इम्पोर्टेंट होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो समझने लायक है, जिसको समझने से आप आगे समझ पाइएगा, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। मैं उसको, जैसे एग्जाम्पल 5 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ एक्स प्लस ए इज अ फैक्टर में जीरो, एक्स प्लस ए इज ए फैक्टर। फैक्टर माने जीरो, है ना। ब्रैकेट में लिखिए, जब एचसीएफ बनाते हैं हम लोग, ऑफ, इक्वेशन दिया हुआ है, ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर, पी एक्स बराबर हम डायरेक्ट लिख दिए। तो इस सवाल में ज्यादा समय बर्बाद करने से फायदा नहीं है। 2ax प्लस 5 प्लस 10 बार बार लिखने की क्या जरूरत है? पी एक्स लिख दिए, फिर लैंग्वेज लिखो, प्लस 2ax प्लस 5 प्लस 2ax प्लस 5। वेरी गुड। हाँ, 2x प्लस 5x है जी, 2x प्लस 5x भी है, और एक टर्म है प्लस 10, चार टर्म है। ठीक है। पावर लेकिन दो है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। और इस तरह का रहेगा तो इसको लीनियर बोलते हैं। लीनियर, आइए हुआ क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें पावर दो है, एक एक्सपोनेंट दो है। ये हुआ लीनियर, शॉर्ट में लिखते हैं पॉलिनोमियल। और ये हुआ क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल शॉर्ट में लिखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं। आपके पास समय कम है क्लास 10 में, ऐसे भी आस्ते आस्ते समय आगे निकलते जा रहा है। आप लोग की पढ़ाई और अच्छे से होना चाहिए। अब इसमें आप बताइए, इसका एक फैक्टर है एक्स प्लस ए, जब निकालेंगे पता चलेगा है कि नहीं है। और वो एक्स प्लस ए जीरो है। तो एक चीज बताइए, इस रिलेशन में क्या बताते हैं? एक्स प्लस ए बराबर जीरो यदि होगा, एक्स बराबर माइनस ए हो जाएगा, होगा ना। देखिए, नहीं, चलिए पहले इसको निकालिए। ये मैं अपने तरफ से बताया हूँ, जरूरी नहीं भी लग सकता, इसका जरूरत नहीं भी लग सकता आपको। मैंने बताते बताते बता दिया कि ऐसा यदि हो, इससे पहले तो आपने बनाया तो सवाल नहीं इसमें ऐसा। तो लीनियर में ऐसा होता है, जब इस तरह का रहता है, तो पी एक्स बराबर जीरो, एक्स प्लस ए बराबर जीरो, एक्स बराबर माइनस ए। वेरी गुड। ए दाहिने तरफ, एक्स बाएं तरफ। अब इसको तोड़िए, जिस जिसको तोड़ने आता है, ब्रेक करने आता है, वो इजिली तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ लेंगे बताइए? क्या निकालिएगा? दो निकालिए खाली। क्या निकालिएगा? दो निकालिएगा। दो निकालिएगा, पहले लिखिए इसको बराबर। एक की जगह मैं क्या लिखूंगा? माइनस ए, क्योंकि आपको पता है
एक जीरो है इसका, तो इस रिलेशन से जो बनता है ये मैं लिखूंगा, माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a तो है, और फिर x की जगह मैं क्या लिखूंगा बताइए, माइनस ए। बहुत अच्छा। इधर तो a का जमेला है ही नहीं। हाँ इधर तो है ना 5x, यहाँ फिर लिखेंगे हम 5x के लिए माइनस ए, ठीक है, प्लस 10 टू जीरो। अरे ये पूरा बराबर जीरो होगा, इसमें इसका एगो फैक्टर जीरो है। जैसे मान लो 3 × 2 बराबर जीरो है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही जीरो होगा, क्योंकि 0 × 0 बराबर भी जीरो होता है, 3 × 0 बराबर भी जीरो होता है, 2 × 0 बराबर भी जीरो होता है। तो ये तो पूरा पूरी जीरो है, इसका एक जीरो बताया हमको x प्लस ए, इसलिए हम x बराबर माइनस से रिलेशन निकाला और इसको डाल दिया। ठीक है क्या, चलिए आगे। क्योंकि जीरो होने के लिए कोई एक जीरो होगा तो चल जाएगा, तो ये इसका जितना भी वैल्यू हो, ये x प्लस ए यदि जीरो निकल जाता है तो हो ही जाएगा जीरो। चलिए अब इसको निकालते हैं, इसका ए का मान कितना हो जाएगा, देखिए निकाल के देखिए तो समझ में आएगा। देखिए ये हो गया कितना भैया, महीना से रख दिया ना, अब वो निकालना था वही ना, ए का वैल्यू निकालना था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है निकालते हैं ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए लिखा था, यहाँ लिखना भूल गए, फिर क्वेश्चन नहीं लिखे था ना, इसलिए वो सब चीज, तो इसीलिए ये डाला। बहुत आदमी सोच रहे क्यों सर आप एक्स में क्यों डाल रहे हैं, अरे ए का वैल्यू निकालना है हमको भाई, इसी रिलेशन से। चलो तो मैं इसलिए लिखा था इसको, लेकिन ये लिखना भूल गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए है। तो चलिए, तो 2 माइनस ए को माइनस ए से गुना करूं तो ए स्क्वायर, तो 2a² हो जाएगा, प्लस a² हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये प्लस नहीं होगा गुना करने से, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, 2a² प्लस ये 5, फिर प्लस क्यों लिखूंगा, माइनस आ गया ना भैया, देखो ना जीरो का झमेला में सब गंडगोल हो जाएगा। ए माइनस और ये प्लस को गुना करेंगे, -5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखो 2a² प्लस 2a² कट जाएगा, बराबर हो गया, या इसको ऐसे बराबर नहीं इंप्लाइज लिखो, बराबर तो इधर है, -5a बराबर 10 है ना, -5 है ना, माइनस ही तो, हाँ -5 है ना, ठीक ठीक, गलती नहीं हो रहा है। ए बराबर 10 बट्टा -5, अभी -2 से, अब -2 बड़ा क्यों, 2 होना चाहिए, -5 है ना, ओह ये यही तो खेला है, मैं इधर ही बना दिया, जीरो के उस तरफ ले चलो बच्चे, तो -5 जब इधर जाएगा तो गलती इधर होता रहता है, जीरो को भूल गए हम, जीरो को उधर ले जाएंगे तो 10 बराबर हो गया 5, ठीक है, ये जीरो को हम छूट गया था, 10 इधर ही रख देंगे लेफ्ट साइड में, और -5 को बराबर के इधर ले जाएंगे, जीरो +5 हो जाएगा, तो 0 + 5 में तो 5 ही होगा ना, कहाँ है माइनस, तो ए बराबर हो गया 10/5, तो यही वैल्यू निकालना था। इसी तरह आप लोग भी निकालेंगे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। और एक एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट है, जो इसमें थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे समझने के लिए, इसको लिखा रहा है उधर रहने दीजिए, जो है इधर लिखा है फिर से, if 0 of the polynomial x² plus a + 1
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी आर, दो जीरो दिया हुआ है। और कौन कौन जीरो, कभी कभी दो होता है, टू एंड माइनस थ्री, टू एंड माइनस थ्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी इजकल टू व्हाट, ये निकालना है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन टू एक्स प्लस बी। एक्स बराबर दो रखिए और एक्स बराबर माइनस थ्री रखिए, दोनों रखिए। बारी बारी से देखिए क्या होता है, दो इक्वेशन आपको निकलेगा। दो जीरो दिया हुआ है, एक बार एक्स बराबर दो रखिए और एक पुटिंग एक्स इक्वल टू पुटिंग एक्स इक्वल टू टू, कितना हो जाएगा, टू का स्क्वायर प्लस ये प्लस वन इंटू टू प्लस बी, ये ना बोल रहा है। ठीक है, ठीक यही है, प्लस बी बराबर दो दो चार, और इसको तोड़ो, टू ए हो गया, टू से तोड़ेंगे तो अब प्लस दो ए का दो हो गया, अब प्लस बी पावर जीरो, चार और दो जुड़ जाएगा ना, छः प्लस टू ए प्लस बी पावर जीरो। क्या इसको लिख सकते हो तुम, जीरो का उधर ले ले अधिक ले जाओ, और इसको निकालो। नहीं नहीं, यहाँ सिक्स प्लस टू ए प्लस बी, तो टू ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये निकालो, टू ए प्लस बी बराबर हो जाएगा, जीरो के इधर ले जाओ सिक्स को, माइनस सिक्स। ये हो गया पहला इक्वेशन, इसको मान लो पहला इक्वेशन। अब पुटिंग पुटिंग एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, इसका दो जीरो दिया ना, टू एंड माइनस थ्री, पुटिंग माइनस थ्री, पुटिंग एक्स बराबर माइनस थ्री, तो लगा रखो जो माइनस थ्री का इसी में रखो, इसमें माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू माइनस थ्री प्लस बी इंटू जीरो, दो जीरो दिया हुआ ना, वो तो निकाल ले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद में ए प्लस निकलेगा, नौ हो गया प्लस, फिर प्लस इसको तोड़ो, प्लस नहीं होगा, सॉरी, बार बार यही गलती हो जाता है, माइनस है, इसमें खूब सावधान, प्लस और माइनस में भैया सभी को बोल रहे हैं बहुत सावधान, बहुत सावधान, मैथ में प्लस माइनस काउंट्स लॉट। आप जो गुना करेंगे यदि माइनस रहेगा और प्लस रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ माइनस थ्री छुपा हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, थ्री से ए से गुना करके थ्री ए हो गया, ठीक है, इसको इससे प्लस करेंगे प्लस माइनस माइनस हो गया, तीन का ही तीन हो गया, प्लस क्या हो गया बी इजकल टू जीरो, इसमें ए प्लस बी का टर्म को एक साथ रखिए, ये नौ में से तीन गया छ, ठीक है, माइनस थ्री ए प्लस बी बराबर जीरो। अब देखिए, अब यहां से को इधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा ना, इसमें भी छह ही आया था क्या,
6 बोलते हैं तो बी है। हाँ ये 6 आया था, इसमें भी तो 6 आया था, ऐसा कैसे हो गया? होता है क्या ऐसा? हम्म, तो निकालो, देखो ये दूसरा इक्वेशन क्या होगा। ठीक ही तो है, 6 इधर चल जाएगा, तो -3a प्लस बी, घबराने से नहीं होगा, बराबर ये इधर चल जाएगा तो हो जाएगा -6। अब ये दूसरा इक्वेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़े, ये बराबर -6 है, अगला वाला क्या था, दोनों तो -6 ही आया है, इसका मतलब दोनों बराबर है। अरे यहाँ 5, यहाँ पर यदि 3a दोनों को हटाओगे ना, 5a बराबर हो जाएगा 0, a बराबर 0 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्टिंग जगह कहाँ है, सब्ट्रैक्टिंग कहाँ से बेटा थे, इक्वेशन खाली रख देते हैं, -3a प्लस बी बराबर 6, -3a प्लस बी बराबर 6, -3a प्लस बी बराबर 6 नहीं, -6, -6, ये दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन। अब उसको सब्ट्रैक्टिंग करना है, घटाना है, तो नहीं लिखेंगे तो कैसे होगा, एक में से दो को घटाओ या दो में से एक घटाओ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, वी गेट, एक में से दो को घटाओ, ये एक है ये दो है, एक है 2a प्लस बी, सच की बात है, दोनों बराबर -6 आया तो दोनों बराबर बराबर ही हो गया, बराबर -6 और -3a प्लस बी बराबर -6। देखो क्या हो गया, जुल्म हो गया, ये कट गया, जुल्म नहीं हो गया, 3a में से ये -3 है, -a, ओ अच्छा घटाना है, सॉरी ये है, घटाना है तो चिन्ह बदल जाता है, क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, तब नहीं कटा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो तीन दोनों पर जब हम लोग घटाव करते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होता है ना, चिन्ह नीचे में, नीचे वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है, 2a प्लस 3 5a, बी और बी कट जाएगा, 5a बराबर हो गया 0, ए बराबर, ये बराबर 0, ए बराबर 0 हो गया। अब तुम क्या करो, इसको दोनों एक समझे, ए बराबर 0 रखो, इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो, जिसमें भी रखो इक्वेशन में रख के वैल्यू निकालो, 2 में रखो, दो वाला इक्वेशन यहाँ लिखे इसी में रखो, मिटाते हैं, जो हो जाता है उसको मिटाना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए तो 0 ही है ना, पुटिंग ऑफ इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, ठीक है, ये का वैल्यू 0, तो माइनस, ये तो है कितना 3a प्लस बी बराबर -6, अब ए बराबर 0 रखो, अद्भुत बात है, -3 इंटू 0, ये तो 0 हो गया, प्लस बी बराबर -6, तो बताओ क्या सब हो गया, ये 0 हो गया ना, बच गया खाली बी, बी बराबर -6 हो गया, यहाँ ए बराबर 0, बी बराबर -6, ए बराबर 0, बी बराबर -6, तो ए प्लस बी क्या तुमको निकालना था, तो ए प्लस बी बराबर हो गया 0 प्लस -6, प्लस करना है, प्लस माइनस करना होता था तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता, क्योंकि माइनस करना है इसलिए प्लस माइनस माइनस ही होगा, इसका आंसर -6 ही होगा, ए प्लस बी बराबर -6, देखो
ये चीज है। और समझ में आया क्या? समझ में आया क्या, बताइएगा। दो सवाल, चलिए। ए प्लस भी निकालना था हम लोग को, और ये इक्वेशन था, इसके लिए दो जीरो दिया हुआ था, इसीलिए दो इक्वेशन बनाए। दोनों इक्वेशन बनाने के बाद दोनों को एक में से दूसरा को माइनस किए तो ए का मान जीरो निकला। फिर जब किसी भी इक्वेशन में ए का मान जीरो रखे तो बी का मान निकल गया। तो ए जीरो और बी निकला -6, यही दो। तो ए और बी निकल गया, जब तो उसको प्लस कर दिए तो जीरो प्लस -6 बराबर -6 हो गया, खत्म। अब कहानी। और यहाँ एक छोटा सा चीज जो हम बताए थे, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, वो जो मैं यहाँ लिखा हूँ यही है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है इसका, ज्योमेट्री में इसको कैसे समझते हो। रियल नंबर के है, के इज जीरो, समझ गए। मान लो ये रियल नंबर के है जीरो, मतलब कि पी के बराबर जीरो, दैट इज, जैसे पी एक्स बराबर जीरो लिखते हैं ना, तो इसको पी के बराबर, के वैल्यू के लिए पी के बराबर जीरो। के क्या है, रियल नंबर, क्या है रियल नंबर। ठीक है, अब कैसे इसको ज्योमेट्रिकली समझोगे, इसको पहले लीनियर में समझो। तो जो मैंने पहले ही लिख दिया था यहाँ पर एक्स प्लस बी, और लीनियर पॉलिनोमियल, इसका यही होता है ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो। क्या होगा, लेकिन यहाँ एक चीज रखना, ए इज नॉट इक्वल टू, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो को हटाओ, पॉलिनोमियल में अभी जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हम जीरो नहीं समझा रहे हैं, जस्ट आपको रिप्रेजेंटेशन समझा रहे हैं। ये अल्टीमेटली जीरो ही होगा, फिर अभी इसको नहीं समझना। अभी ए एक्स प्लस बी लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी है, जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ जीरो होगा जब, यदि ए तो खाली बी रह जाएगा, इसीलिए यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू रहना चाहिए एक्स का, एक्स का कुछ ना कुछ। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जब तुम जीरो डालोगे, एक्स वाई बराबर ए एक्स प्लस बी करोगे, ये फॉर्मूला, तो इसमें डालो, क्या हो जाएगा देखो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है, यदि एक्स प्लस बी बराबर जीरो होगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा, ए एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, ये एक जीरो हो जाएगा, है ना। अब वाई बराबर तो जीरो होगा ही, ये तो जीरो होगा ही, और एक दूसरा जीरो होगा, एक दूसरा जीरो होगा एक्स के लिए, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है, एक्स जीरो नहीं है, एक्स बराबर माइनस बी बाई ए, एक्स क्या है, ए एक्स बराबर माइनस बी बाई ए, क्या है, ए इंटू माइनस बी बाई प्लस बी, तब ना ये जीरो हो जाता है। कहने का मतलब हुआ इसका दो जीरो हुआ, इट मीन्स इट हैज टू जीरोज। एक तो जीरो है पॉइंट, लेकिन एक ही होगा, कोऑर्डिनेट जो होगा टू कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट एक ही होगा ऑन सर्टेन पॉइंट। सर्टेन पॉइंट क्या होगा, माइनस बी बाई ए एंड जीरो, इसका ये होगा।
ऑन एक्स एक्सिस, किस पर? एक्स एक्सिस। ये किस एक्सिस पर होगा? एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस कहां जाएगा? एक्स एक्सिस पर ही होगा, समझ ना? एक्स एक्सिस पर माने इसी पर वैल्यू होगा। इसको वाई काटेगा, जिसे भी काटे, और जिस पॉइंट पर काटेगा यहां पर इसका वैल्यू जीरो। स्वाभाविक है कि एक्स पर वाई का वैल्यू जीरो होता है, और एक होगा माइनस बी बाई ए। यही हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें ग्राफ बनाने के लिए देता है कभी कभी, समय यदि हो तो बताएंगे। चलो बनाते हैं ग्राफ बनाने। एक्स वाई का मान देता है, जो कि तुम्हारे किताब में एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर मैं लिख भी देता हूं, जरा किताब में देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, है ना? दिया हुआ है, रिप्रेजेंट करना है 2x प्लस 3 को, मानिए y बराबर 2x प्लस 3। ये लिनियर इक्वेशन के ग्रुप में है। एक जगह पर दो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोना में, मेरा पेन भी गड़बड़ा रहा है, और इसे इतना सर्विस देता नहीं है। अब इसमें ग्राफ बनाया है ना? कि ग्राफ तुम कैसे बनाओगे इसका? ग्राफ का चार्ट दे दिया है तुमको, देखो लिखा तो रहा नहीं। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस दोनों के लिए वैल्यू दिया हुआ है दो तीन को। क्या वैल्यू है? एक यदि -2 है तो y है -1, एक यदि 0 है तो y है 3, और एक यदि तो 2 है तो y है 7, y है 7। 3 पॉइंट हुआ, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा। पहले तो एक्स एक्सिस बनाओ, देखिए इस पे तो इनका पहला अवस्था खराब है। कैसे बनाओगे ग्राफ? यहां बनाओगे ना, बनाओ एक्स वाई, ठीक है? अब देखो ए बी सी मानो, एक जगह ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब -2 कहाँ है एक्स का? इधर होगा, तो जहां -2 है वहां y -1 है, मतलब y इधर होगा माइनस। मैं ये सब मालूम होगा तुम लोगों को ना, इधर प्लस प्लस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, हाँ माइनस माने एक्स होगा माइनस, प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, और ये होगा प्लस माइनस। हम लिखी थे क्या? लिख ही देते हैं, प्लस प्लस, नहीं तो गलती हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस प्लस। यहाँ पर एक्स माइनस है, देखो माया तरफ, तब ना बनाओगे। और इसमें दोनों माइनस, इसमें एक्स होगा प्लस और वाई होगा माइनस। इस तरह से गलती नहीं होना चाहिए। तो -2 जो है, और लेना है -2, -2 मान लो ये 1 है, तो एक्स -2 यहां पर होगा 1 2, ये पॉइंट, इसको ए मान लो। क्या ये मान लोगे? मान लो, कोई दिक्कत। तो यही मान लो, या अभी लिखने का जगह नहीं है, तुम बाद में उसको लिखते हैं। -2 के साथ किसको काटना है? ये 2 है ना, तो -2 और -1 था, ये तो नीचे आएगा ना, यहाँ यहाँ देखो 1 -1 -2, वाई, वाई पर नीचे की तरफ y कितना है? -1, यही यही मान लो, यही पर ये पॉइंट यहाँ होगा, ये मान लो इसको। बाद में मानते हैं, पहले पॉइंट सब डालो तब ना ड्रॉप करोगे। अच्छा दूसरा है 0 एंड 3। एक जीरो कहां पर होता है? वाई पर। एक जीरो एक्स पर तो नहीं ना होगा, वाई पर होगा। जैसे वाई जो है एक्स पर 0 होता है, तो वाई पर 0 होगा, और वाई पर 0 पर कहा इसका मान होता है 3, तो आगे बढ़ो 1 2 3, ये वाला, ये हो गया 0 3, ये वाला बी वाला।
ये बी पॉइंट, ये हुआ -2 -1, ये हुआ ए पॉइंट, है ना। देख रहे हो, समझ रहे हो ना, बना रहे हैं हम। ध्यान दो ध्यान दो, ये उसको करने के बाद खत्म कर देंगे। अच्छा, और एक पॉइंट है 2 और 7, x2 लो, 7 उधर, एक ही, दोनों पॉजिटिव में ही है, तो 3 तक आ गए हो, 4 5 6 7, इसके सामने में यहाँ, और 2 यहाँ, तो 2 यहाँ है तो 1 2, 2 7 हो गया यहाँ, ठीक है ना। अब मिला दो इसको, 2 7 2 7 मिला दो इसको। ऐसे कैसे स्केल रखेगा, ऐसे तीनों पॉइंट को मिलाएगा, देखो कैसे मिला रहे हैं तीनों पॉइंट को। ग्राफ बन गया, ग्राफ बन गया। एक और पॉइंट किताब में निकाला था, वो हमने नहीं निकाला, वो कोई जरूरी नहीं है, इतना भी समझो तो काफी है। तो इसमें ये बताओ, लेकिन वो निकालना जरूरी है इसलिए कि 2 जीरो निकालना है कि 2 y बराबर 2x प्लस 3 है, इसमें 2 जीरो निकालना है, तो इसमें तुमको x बराबर -1 और x बराबर -2 देकर पॉइंट डी निकालना है, -3/2 -3/2 है, निकल जाएगा। -3/2 मतलब डेढ़, ये 1 है तो यहाँ, और उसके साथ क्या आता है, 0 भी आता है, यानी कि y 0 है, तो y कहाँ 0 होगा, x पर, और ये डेढ़ होगा, ये पॉइंट होगा, -3/2 एंड 0, ये कहाँ से आया, ये डी पॉइंट हुआ। ए बी सी डी ये निकाले हैं, पहले निकालना चाहिए था हमको, डी पॉइंट। चलो अब इतना ही, अभी पेन भी खूब अच्छा से सर्विस नहीं दे रहा है, और टाइम हो गया करीब करीब 32-35 मिनट। तो तुम्हारा ये हुआ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और आगे दिन हम लोग जो शुरू करेंगे, यदि जरूरी होगा तो करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक होता है, ये लीनियर का था, क्वाड्रेटिक का अगले दिन पढ़ेंगे, और उसके साथ सवाल कुछ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, पाराबोला क्या होता है सही उसको भी समझेंगे, और आस्ते आस्ते अभी रहेंगे पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन में, इसके कैरेक्टरिस्टिक में इसमें जो एग्जांपल्स वगैरह इसको समझेंगे, उसके बाद हिसाब सवाल टॉपिक में जाएंगे, टॉपिक 2.1 बनाएंगे। नहीं, एक दिन इसमें ले लेता हूँ, उसके बाद अगला दिन इसको शुरू कर देंगे। पहला क्वेश्चन टॉपिक एक्सरसाइज 2.1 नेक्स्ट डे। तो अभी तक के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। चलिए, ये आपका वैल्यू दिया था, और एक हमने अलग से निकाला खुद डी वाला, जिसमें हमको आया वैल्यू आया -3/2 एंड 0, जैसे इसमें था। डालोगे तो निकल ही जाएगा, जी डालो ना, y बराबर 0 डालो, देखो यार कैसे नहीं निकलेगा, 2x + 3 में 2x + 3 वाला, इसमें y बराबर, ये तो चलता ही नहीं है, डालो, बता ही देते हैं उसको, छोड़ने का क्या, y बराबर 2x + 3 में y बराबर क्या डालोगे, 0 डालो, क्या होगा, जब y 0 होगा बराबर 2x + 3, तो 3 को इधर ले आओ, तो -3 बराबर हो गया 2x, तो x बराबर क्या हुआ, -3/2 नहीं हुआ। तो ई पॉइंट को निकाल के हम लोग फिर उसको भी पूछते हैं, इसलिए ABCD 4 पॉइंट हो जाता है। एगो 0 जब y रखते हैं तो x जब यहाँ लिखी, ये बना लेते हैं, बना दो डी के, और यहाँ प्लेस बना दो, ये x बराबर -3/2, y बराबर 0, क्योंकि x बराबर 0 एक बार रखे थे, तो चलो ये 0 इसमें भी डाल दें, तो 3 को तो किताब में दिया हुआ था, चौथा हम लोग खुद से निकाल लिए, तो उसका ग्राफ भी बना दिए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट। देखो तीसरा पॉइंट है डेढ़, 3/2 का मतलब डेढ़ ना, अभी माइनस में, ये लेफ्ट साइड में, और ये 0 तो है, तो इसका कोई बात नहीं, वो 0 ही है, तो उधर 0 x पर ही होगा, y, तो ये 0 है, ये पॉइंट। अब इसको हम मिला दिए, ABCD मिल गया, हो गया, क्लियर हो गया ना। तुम लोग को लग रहा था -3/2 कैसे है, अरे y बराबर जब 0 रखोगे
तो 2x बराबर y बराबर 2x प्लस 3 हो जाएगा, तो माइनस 3 बराबर 2x हो जाएगा, इसलिए बराबर माइनस 3/2। कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए हम छोड़ दिए थे, लेकिन चलो उसको भी स्पष्ट कर दिए। तो इसमें इंक का प्रॉब्लम फिर हो रहा है, और इसको मिटा दे क्या? चलो ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हो गया 35 मिनट। चलिए अब इस क्लास को खत्म कर रहे हैं। सबको बहुत धन्यवाद। आशा है सब अच्छे से पढ़ेंगे, अपना परीक्षा देंगे मन लगा के, ठीक है। चलिए बाय।